नमस्कार, जय हिंद। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए 75% तो रोल वो प्ले करता है जो आप पहले तैयारी करते हो, जो पढ़ाई करते हो, और 25% आपकी सफलता का भाग वो तय करता है जो आप एग्जाम के 2 दिन से लेकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलने तक जो चीजें करते हो, वो 25% होता है। भले भले आपने 75% में बहुत कुछ किया हो, और अगर इस 25% में मात खा गए तो ये आपको कहीं ना कहीं असफल भी बना सकता है, और ये यही चीज आपको सफल भी बना सकती है। आज बात करेंगे अपन फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम होने वाला है, उसमें सभी की तैयारी अच्छी है। जो भी है, आपने जहां से भी तैयारी की है उसकी बात नहीं करेंगे अपन, क्या पढ़ना है क्या नहीं, उस चीज की बात नहीं करनी अभी। आज बात बताऊंगा घर से लेकर एग्जाम हॉल तक ऐसी क्या चीज की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाएगी, डेफिनेटली वो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो आपके 10-12 नंबर का बूस्टअप ही करेंगे। ठीक है, उन सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की बात करूंगा, जैसे कि तुक्के लगाए नहीं लगाए, ये एक मुद्दा अपन इस पे बात करेंगे। ओएमआर सीट को कैसे पढ़ना है, एग्जाम हॉल पे किन चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और एग्जाम हॉल जब पहुंचना है उस दौरान क्या चीजों का बात को ध्यान रखना है, सब कुछ चीजों की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट। पहला तो ये है कि आप अपने प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी निकाल लें। कुछ भी काम आपको अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना है, हार्ड कॉपी पहले से निकाल के रखे, और सीधी सी बात है, सारे जो उस पर लिखे हुए दिशा निर्देश है उनको आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, जो भी ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी मेटल वगैरह नहीं होना चाहिए। इस टाइप की ड्रेस पहनो, जितनी सिंपल ड्रेस पहनोगे उतना अच्छा है। आप कहीं ऐसे कोई शॉपिंग करने नहीं जा रहे हो, कहीं मेले में नहीं जा रहे हो, सीधी सी बात है एग्जाम देने जा रहे हो, जितना सिंपल। मैं तो कहता हूँ जो बॉयज है, लड़के हैं, वो तो सिंपल सा टी शर्ट और नाइट पैंट पहन के जाओ, मैं तो मस्त, सबसे बेस्ट बढ़िया यही है, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, गर्ल्स भी अपने हिसाब से बहुत ही सिंपल ड्रेस पहन के जाए ताकि कोई समस्या नहीं हो। देखो होता क्या है कि बहुत बार फिर वो चेकिंग में वगैरह फिर कुछ चीजें आपको रोक दे, फिर आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर वो मानसिक तनाव अपने आप आ जाता है। तनाव था नहीं, लेकिन वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, वहां पे बहसबाजी हो जाए आपकी, तो आपका माइंड गर्म हो जाएगा और फिर नुकसान है आपका। ठीक है, परीक्षा है तो जो भी आवश्यक सामग्री है, जो भी फोटो पेन वगैरह, जो भी आपका आईडी कार्ड वगैरह, सब कुछ चीजें पहले से तैयार रखें, पूरा सेटअप। और जो भी आपके प्रवेश पत्र है उन पे दिशा निर्देश दिए हो, उनको ध्यान से पढ़ ले। कुछ भी काम अंतिम समय के लिए नहीं छोड़े, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं तो यार एडमिट कार्ड वहां जाके निकाल लूंगा, ठीक है, मैं वो वहां जाके कर लूंगा, पेन वहां जाके खरीद लूंगा। कुछ भी अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक ठीक है, भले 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटे नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उन 2 घंटों में इन सारी चीजों का जुगाड़ जरूर कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, क्योंकि आपका दिमाग ठीक रहेगा ना, अगर दिमाग ठीक रहेगा, सब कुछ चीजें ठीक रहेगी, तो सीधी सी बात है, एग्जाम हॉल में जो सवाल नहीं आता होगा, 2 साल पहले पढ़ा होगा तो भी आपको याद आ जाएगा, और दिमाग ठीक नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, 2 घंटे पहले पढ़ा होगा ना, वो भी आपको याद नहीं आएगा। इन बातों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं घर से एग्जाम हॉल तक की रणनीति, क्या चीजें करनी है। देखो, परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, बस देखो, बस अगर सही से जा रही है चीजें, ठीक है, तो जाना, नहीं तो भीड़ भाड़ में मत घुसना। भले गवर्नमेंट ने फ्री किया है, ठीक है, आप कहोगे पैसे, देखो आपने अगर रियल में पढ़ाई की है ना, रियल में तैयारी की है, तो सीधी सी बात है, थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और इतने पैसों का तो जुगाड़ हो ही जाता है कि आप एग्जाम देके आ जाओ। ठीक है ना, तो बस अगर जा रही है सही से वगैरह चीजें तो ठीक है, नहीं तो इसके भरोसे नहीं बैठे, दुखी हो जाओगे फालतू का, कुछ चीज गुम जाएगी, कुछ टूट जाएगा, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे ऐसे ही। मतलब सेफ और मतलब दूसरा कोई माध्यम है वहां से ढूंढे, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत आने वाली है। हालांकि 25 लाख बच्चों को 6 शिफ्ट में बांट लिया गया है, तो उस लेवल की भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी भीड़ तो है। समय पर पहुंचने की कोशिश करें, हो सके तो एक नाइट पहले ही जाए, ये सबसे बढ़िया बात है। और नाइट स्टे का जुगाड़ अपने हिसाब से कर ले, जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पहले तैयारी की, देखो आप इन एक नाइट के लिए कुछ भी कंजूसी मत करना, ऐसा कुछ भी ना करो कि आपके साल भर की मेहनत बेकार हो जाए। समझ गए, आप अभी एक नाइट के कुछ, मान लो अभी एग्जाम देके आओगे, 2000 रुपए है, तो मेरे ख्याल से 2000 रुपए में आप राजस्थान के किसी भी कोने में एग्जाम देके आ सकते हो। तो उन 2000 रुपए को बचाने के चक्कर में आप, 2000 में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मतलब एक, हालांकि फोर्थ ग्रेड में तो सेंटर बहुतों के तो होम जिला में आए, ठीक है, आसपास ही आए, बहुत सारे गांव के पास है भाई, ठीक है, एग्जाम देके आ जाओ, ऐसे भी सीन है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों के सेंटर दूर भी है, ठीक है,
तो जो भी है मैं बता रहा हूँ भाई, मैक्सिमम 2000 रुपये खर्चा है, तो आप उसका जुगाड़ कर लो। अगर तैयारी की है, उस साल भर की तैयारी की है, तो 2000 रुपये में और कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उन 2000 रुपये का सही उपयोग करोगे तो डेफिनेटली नौकरी लग जाएगी, आगे बहुत सारे पैसे कमा लोगे। तो बस का वही ध्यान रखना है, समय पर पहुंचना है और नाइट स्टे का अपने हिसाब से जुगाड़ कर ले, ठीक है। फिर कुछ भी मतलब कुछ भी लास्ट समय पे मत छोड़ना। आप सोचो कि मैं बाइक लेके पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह या कुछ भी ऐसा, तो देखो चीजें कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो कुछ भी उस अनिश्चितता को भी ध्यान में रखते हुए चीजें करें। अंतिम रात की नींद सबसे बड़ी बात। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको तो नींद नहीं आती, लास्ट नाइट में नींद नहीं आती। तो देखो नींद का ऐसा है कि नींद नहीं आती है ना, तो सिंपल सा बात तरीका एक तो मैं ये बताऊं कि एक तो रात को सोने से पहले सादा भोजन करें, सबसे मेन चीज, ठीक है। आप बाहर के शहरों में जाओगे, उठपटांग खा लेते हो चीजें, और फिर वो कहीं ना कहीं पेट और गले में वो एसिडिटी वगैरह चीजें ऐसी कुछ हो जाती है कि आपको नींद नहीं आती है, ठीक है। दूसरा, जिस दिन एग्जाम उस दिन को नहीं सोए। अगर दिन को सोने की आदत भी है तो दिन को ना सोए, ताकि क्या है वो नींद रात को जल्दी आ जाएगी। डेली वाले समय पर ही सोए, ज्यादा जल्दी सोने की कोशिश नहीं करना, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेली तो सोते हैं रात को 12 बजे और उस दिन 9 बजे सोने की कोशिश करते हैं। फिर आप 9 बजे सोने की कोशिश करते हो तो फिर माइंड ऐसा हो जाता है कि वो 12 बजे तक तो नींद वैसे भी नहीं आती, और फिर उसके बाद भी पता नहीं नींद ऐसा, मतलब क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, सीधी सी बात है। दिमाग को लगता है कि यार ये डेली तो 12 बजे सो रहा है, आज 9 बजे कैसे सो रहा है, तो दिमाग दूसरे वे में काम करने लगता है। फिर रात को 12 बजे भी नहीं आएगी, 2 बजे भी नहीं आएगी, 4 बजे भी नहीं आएगी, और नींद नहीं ले पाए तो फिर पूरे साल की मेहनत बेकार है। तो सबसे बढ़िया है दिन को ना सोए, ठीक है। और जो आपका डेली सोने का टाइम है ना, उसी टाइम सोए। हाँ, किसी का ऐसा नहीं कि भाई सर मैं तो रात को 4 बजे तक पढ़ता हूँ, तो उस टाइम का तो आपको चेंज करना पड़ेगा एग्जाम से 2 दिन पहले। बाकी 12 बजे तक सो जाए, मतलब 12 बजे से पहले पहले, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि सही समय मतलब यह कि आप 10, 11, 12 या इतने बजे सोए, ज्यादा जल्दी सोने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। फिर भी चलो कोई बच्चे ऐसे सर हमको नींद नहीं आती, तो देखो मेरे को भी नींद नहीं आती थी, मैंने भी एग्जाम वगैरह दिए, तो उसमें चीजें मैं एक पर्सनल चीज करता था। क्या करता था पता है, मैं रात को खाने में दही लेता था। दही क्या लेता था, मैं दही लेता था रात को खाने में, ठीक है। दही मिल जाए या फिर छाछ मिल जाए, इन चीजों का मतलब थोड़ा, मतलब मैंने इन चीजों का यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। और सोते समय कुछ भी फालतू की चीजें नहीं सोचना, आंखें बंद करके सो जाने का, इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस किया मैंने, और फिर मेरे को भी नींद आनी स्टार्ट हो गई। प्लीज आप भी इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी नींद आएगी तो सुबह ऑटोमेटिकली अच्छा दिमाग चलेगा, और वहां पे अच्छा दिमाग चलाना, अगर एक दिन उन 3 घंटों में अगर अच्छा दिमाग चल गया, ठीक है, तो साफ बात है, सीधी सी बात है कि आपके मतलब ऑटोमेटिकली चीजें ऐसी होती है कि मतलब दिमाग सही है तो 2 साल पहले का क्वेश्चन भी याद आ जाएगा, और अगर दिमाग सही नहीं चल रहा है तो 2 घंटे पहले पढ़ा है ना, वो भी आपको याद नहीं आएगा, सीधी सी बात है। चलिए, फिर एग्जाम सेंटर पर क्या करना है, सेंटर पर जाते ही पहली बात तो सेंटर कोड मैच कर लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाम देख लेते हैं, बहुत हो सकता है नाम भी सेम हो, तो सेंटर कोड मैच कर लेना। सेंटर कोड लिखा हुआ होता है और वो एग्जाम सेंटर पर जो चिपकाया हुआ होता है बोर्ड पे, उन दोनों का सेंटर कोड मैच कर लेना और अपना रोल नंबर देख लो। फिर उसके बाद साइड में जाके बैठ जाओ शांति से। वहां पे किसी से फालतू की बातें नहीं करनी, तूने कैसी तैयारी की, कहाँ से तैयारी की। देखो भीड़ आएगी, बहुत सारे फेंकेंगे, बहुत सारे ऐसे, अरे यार टेंशन मत लो, इसके अंदर, अरे यार इसका तो पेपर ही बिक गया, मतलब अलग अलग बातें होती है एग्जाम सेंटर पे। किसी से ऐसी पे भी बात नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, ठीक है। आपका दोस्त भी मिल जाए तो ठीक, और भाई कैसे, बढ़िया पहुंच गया तक, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं एग्जाम बाद। ऐसे शांत शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे, सचेत रहे, ठीक है। किसी से कुछ भी बातचीत नहीं, कहा कोई डाउट हो, आपको लग रहा है कि कुछ तो किसी से पूछना हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। वो भी मतलब ऐसा नहीं सवाल का नहीं, मतलब कुछ ऐसा कि भाई कौन सा सेंटर है रे यार, सेंटर कोड क्या है, बोर्ड का लगा हुआ है कि टॉयलेट जाने का क्या है, ये कुछ इस टाइप बेसिक सी बातें चीजें मतलब किसी से पूछना, बाकी उसके अलावा बातें नहीं करें, ठीक है। और एग्जाम हॉल की बात, सबसे मेन बात, देखो ओएमआर सीट मिलती है, ओएमआर सीट को सही से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उनको पेपर मिला, घंटी बजी, वो रोल नंबर वगैरह सही से भरते नहीं और सवालों को सॉल्व करने में भले ही 5 मिनट लेट हो जाए, 5 मिनट लेट आपका पेपर स्टार्ट हो, लेकिन ओएमआर सीट में अपने रोल नंबर सही से पढ़ना। क्या करना, पहले तो उसके अंदर जो खाने होते हैं, उन खानों में है ना, वो अपना रोल नंबर लिख लेना, ठीक है भाई, रोल नंबर लिख लेना, जैसे कि 3, 2, 1, 4, 5, 6। फिर उसके हिसाब से गोले करते जाना है। 6 है तो नीचे 6 पे आके वहां गोला करना, 5 है तो
5 और गोले बिल्कुल सही ढंग से शांति से करना, ये काम शांति से करना, ठीक है। और उसमें आपके फिर पेपर कोड भी होगा, पेपर कोड भी मैच कर लेना और उसमें भर देना, वो चीजें थोड़ी जरूर ध्यान रखना, ठीक। शांत रहे, जो सवाल आए सिंपल सिंपल वो सॉल्व करे, सबसे जरूरी बात है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम ही ऐसा है कि जिसमें आपने जो आता है वो भी कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो टफ सवालों के पीछे भागना ही नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल चूज करके सॉल्व कर लेना, सिलेक्शन गारंटी है। दूसरा है OMR पर गोले एक साथ ना भरे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर भर लिया पूरा, फिर उसके बाद लास्ट में गोले भरने जाओगे, नहीं, हर 5-10 सवाल, 5 या 10 सवाल, 5 या 10 सवाल बाद गोले भर दे, ठीक है। 5 या 10 अपने हिसाब से चूज कर लो, बाकी उसके बाद एक साथ गोले भरने के लिए मत जाना, से बता रहा हूं, एक साथ गोले भरने के लिए मत जाना, ठीक है। या तो अगर आप साथ साथ भर रहे हो तो भी बढ़िया है, ठीक है। बाकी मान लो साथ साथ भरने में क्या होता है, बहुत थोड़ा बहुत तो टाइम वेस्ट होता ही है, थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी 5-10 भरने वाला सिस्टम सही है, ठीक है। 5-5, 10-10 करो और उसके बाद भर दो, ठीक है। समय का स्पेशली ध्यान रखना है। और एक बात, 5वां ऑप्शन, कौन सा, 5th ऑप्शन, 5वें ऑप्शन को जरूर भरना है, ध्यान रखना, इसको मिस नहीं करना है, 5वें ऑप्शन को जरूर भरना है अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करेंगे तो वो मिस्टेक नहीं करना, हालांकि आपको 10 मिनट मिलेंगे, उन 10 मिनट में पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको जो 5वां गोला भरने पे ध्यान देना है, ठीक है। और 5वां गोला सोच समझ कहाँ नहीं भरा हुआ वो वहां उनमें 5वां गोला भर देना है। ऐसा नहीं कि जहाँ भरा हुआ वहां भी 5वां गोला भर दो, जब 5वां गोला भरो तब भी ध्यान से देखना, हाँ, नहीं तो क्या है कि फिर गलती हो जाएगी, आपने मार तो रखा है, गोला भराता हुआ 3-4 में से एक वो कहीं भरा हुआ, फिर भी यहाँ आप सामने भर दोगे तो फिर वो सारा उल्टा पड़ जाएगा खेल। इसलिए 5वां गोला ध्यान से भरना, बिल्कुल ऐसे शांत रहते, ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं, ज्यादा मतलब तेजी वगैरह कुछ भी ऐसे मत करना, ठीक है, नहीं तो वो एकदम से सब कुछ बिगड़ जाएगा मामला, ठीक है। वहां एक भी छोटी सी मिस्टेक मतलब पूरा पेपर खराब कर सकती है। चलो, अब सबसे मेन बात है, सर जी तुक्का लगाए नहीं लगाए, तो देखो पहले तो मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, इस 4th ग्रेड एग्जाम में ये है कि आपको जो आता है कि जो सवाल आपको अगर नॉर्मली मैं अभी दूं और आप सॉल्व कर दो, उस टाइप के सवाल भी आप यदि सॉल्व कर लो, हल कर लो, उनमें गलती नहीं करो, उनको गलत नहीं करो, तो 100% क्या है, सिलेक्शन श्योर है, 100% सिलेक्शन श्योर है, ये फिक्स है। आपने अगर आते आते सवाल भी कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। फिर भी कि सर जी तुक्के लगाए नहीं लगाए, और तुक्के लगाने का तरीका, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं, तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। लेकिन एक केस में लगा सकते हो, किस केस में, तुक्के लगाने हैं तो 50-50% वाले पे, जो 50-50 वाला मामला है ना, 50-50 वाला मामला, उसमें तुक्के लगा सकते हो। अब सर जी बताइए 50-50 वाले में तुक्के कैसे लगाए, तो उसकी ट्रिक ये है कि जो 50-50 है उसमें से आप क्या चूज करो, बी या सी। मान लो आपको एक सवाल है जिसमें आपको पता यार या तो इसका ऑप्शन ए है या फिर सी है, आपको इतना श्योर है कि दो तो नहीं है, या तो ए है या सी है, तो आप सी पे तुक्का मार दो, सी पे ठोक दो तुक्का, ठीक है। मान लो अगर बी और सी, सर जी बी और सी दोनों में मुझे डाउट हो कि मुझे लग रहा है या तो बी है या सी है, तो फिर बी में मार दो, समझ गए। हाँ, मान लो यदि ऐसा हुआ कि ए और बी में डाउट है तो फिर आप बी पे मार दो। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पहले तो 50-50 वाला मामला होना चाहिए, श्योर वाला, ठीक है, श्योर हो 50-50, तो 50-50 श्योर हो तो आप वहां अगर उस 50-50 में से एक ऑप्शन बी या सी है तो उस बी या सी को आप चूज कर लो, और यदि 50-50 वाले दोनों बी सी ही है तो फिर आपको बी चूज करना है, ये बात ध्यान रखना, ये ट्रिक यूज कर लेना, आपका काम बन जाएगा। और आते हुए सवाल गलत मत करना, शांत रहना, 4th ग्रेड एक जीवन दायिनी भर्ती है, इसको हल्के में भी मत लेना, ठीक है, सीरियस होके पेपर देके आना, भले ही आपके सपने बड़े हो कुछ भी हो, लेकिन इस एग्जाम को जरूर निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार मतलब एक ये समझ लो कि डूबते हुए लोगों के लिए तो ये तिनके का सहारा है, ठीक है, तो इसको सीरियसली लेना, और मतलब बिल्कुल भी मतलब
इसको ऐसे भी मत लेना कि अरे यार 4th ग्रेड ही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विश्वास के साथ जाके एग्जाम देना, ठीक है, बहुत मतलब ऐसे भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस वाले पोजीशन में आना, वैसा भी नहीं करना, विश्वास के साथ शांत रह के एग्जाम देके आओ, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।